शाम के साये जब गांव की कच्ची गलियों में उतरने लगते थे तो अक्सर घरों में चूल्हे जल उठते, मगर हामिद के घर में उस वक्त भी खामोशी रहती। इस खामोशी में कभी आटे की कमी बोलती, कभी उम्मीद की सांस, और कभी वो सब्र जो हामिद ने बरसों से अपने सीने में बांध रखा था। उस दिन भी वही हुआ। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। हामिद थके कदमों से अंदर आया, हाथ खाली, आंखों में शर्मिंदगी, मगर दिल में अल्लाह पर भरोसे की वो डोर जो अब भी टूटी न थी। हामिद कभी ताजिर नहीं था, न उसके पास जमीन थी। वो एक मामूली मजदूर था जो सुबह अंधेरे में निकलता और शाम को पसीने में भीगा लौटता। उसकी कमाई कभी ज्यादा न हुई, मगर उसकी नीयत हमेशा साफ रही। उसने जवानी में निकाह किया तो उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि घर बस जाए, सुकून हो और मेहनत के साथ जिंदगी चलती रहे। मगर जिस घर में वो दाखिल हुआ वहां ख्वाहिशें बहुत थीं, सब्र कम। सलमा, उसकी बीवी, शुरू में खामोश और नर्म दिखाई देती थी, मगर वक्त के साथ उसके दिल में दूसरों के घरों की चमक जाग उठी। वो महल्ले की औरतों के सोने के कंगन, रंगीन पर्दे और खुशबूदार पकवान देखती तो उसका दिल तड़प उठता। वो अपने घर की मटियाली दीवारों को कोसती और हामिद की मेहनत को कम समझने लगती। उसे लगता था कि गुर्बत कोई आजमाइश नहीं, बल्कि हामिद की नाअहली है। उस शाम सलमा ने हामिद की खाली झोली देखी तो उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। आज फिर कुछ नहीं? उसकी आवाज में सवाल कम और ताना ज्यादा था। हामिद ने नजरें झुका ली। काम कम था, मजदूरी पूरी ना मिली। कल इंशाल्लाह, कल कल बस कल। सलमा की बात कमरे में गूंज गई। मेरे मैके वालों ने सच कहा था, मैंने गलत फैसला किया। देखो फातिमा के घर, हर हफ्ते नया जोड़ा और मेरे हिस्से में यही मिट्टी। हामिद खामोश रहा। उसने बहस न की, क्योंकि वो जानता था कि बहस गुर्बत को अमीरी में नहीं बदलती। वो जानता था कि दिल की आग अल्फाज से नहीं, सब्र से ठंडी होती है। उसने बस इतना कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, हम मेहनत करेंगे, वो देगा। मगर सलमा के लिए ये जुमले अब पुराने हो चुके थे। रात को जब बच्चे सो गए तो सलमा ने फिर बात छेड़ी। मैंने सुना है शहर में एक सेठ मजदूर रखता है, वहाँ तनख्वाह अच्छी है, तुम यहाँ क्यों सड़े रहते हो? हामिद ने आहिस्ता कहा, वहाँ जाना आसान नहीं और नीयत ठीक ना हो तो कमाई में बरकत भी नहीं रहती। सलमा ने तलखी से हंसा, बरकत? मुझे तो कभी नजर नहीं आई। ये पहला मौका ना था जब सलमा ने दिल दुखाया हो, मगर उस रात हामिद के अंदर कुछ टूट सा गया। फिर भी उसने सजदे में सर रखकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे घर में सब्र उतार दे, मेरे दिल को मजबूत रख और उसे भी समझ अता कर। इस दुआ के साथ उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक अमीर रिश्ता आया है सलमा की सहेली के लिए। औरतें जमा हुईं, बातें हुईं और दौलत के किस्से बने। सलमा का दिल फिर मचला। उसने वापसी पर हामिद से कहा, देखा, किस्मत हो तो ऐसी। हामिद ने आसमान की तरफ देखा। किस्मत बदलती है, मगर रास्ता सब्र से गुजरता है। शाम ढली तो हामिद एक पुराना सा थैला लेकर निकला। उसने इजाफी काम ढूंढने का फैसला किया था। शहर के किनारे एक बूढ़े ने मजदूरी दी, कम मगर हलाल। हामिद ने शुक्र अदा किया और लौट आया। उस रात उसने थोड़ा सा आटा खरीदा। सलमा ने देखा तो खुशी के बजाय तंज किया, बस इतना? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, इतना ही सही मगर हलाल है। कहानी यहां रुकती नहीं, बल्कि यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। सलमा के दिल में लालच की आग तेज हो रही थी और हामिद के सीने में सब्र की शमा जल रही थी। एक रास्ता दुनिया की चमक का था, दूसरा अल्लाह की रजा का। आने वाले दिनों में यही दो रास्ते इस घर की तकदीर लिखने वाले थे, और ये भी तय होना था कि कौन सा दिल टूटेगा और कौन सा संभरेगा। अगली चंद सुबह हामिद के लिए पहले से ज्यादा भारी साबित हुईं। वो फज्र से पहले निकलता, कभी शहर के बाजार में बोझ उठाता, कभी किसी दुकान पर झाड़ू देता और कभी ईंटें ढोते हुए उसके हाथ छिल जाते। जिस्म थक जाता, मगर दिल अब भी मुतमईन रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि हलाल की एक एक सांस अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है। मगर जब वो शाम को घर लौटता तो सलमा की आंखों में वो इत्मीनान न देख पाता जिसकी उसे उम्मीद होती। सलमा अब खामोश कम और शिकवा ज्यादा करने लगी थी। महल्ले की औरतों की बातें उसके दिल में कांटे बनकर चुप थीं। कोई अपने शौहर के तोहफों का जिक्र करती, कोई नए घर का और कोई शहर की चमकती जिंदगी का। सलमा जब ये सब सुनती तो उसके अंदर एक आग सी जल उठती और वो आग घर आकर हामिद पर निकलती। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कह दिया,
मैं इस हालत में नहीं रह सकती। अगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो मुझे मेरे मेके भेज दो। हामिद ने ये अल्फाज सुने तो लम्हा भर के लिए उसके कानों में शोर सा भर गया। उसने कभी सोचा न था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, मगर ये याद रखो, इज्जत और सुकून दौलत से नहीं, सब्र से मिलता है। सलमा ने जवाब में खामोशी इख्तियार की, मगर इस खामोशी में रज़ा न थी, बल्कि एक फैसला पनप रहा था। उसी रात वो देर तक जागती रही। उसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा, मैं क्यों गुर्बत में मरूं? उसने सुना था कि शहर में कुछ लोग एक ही रात में अमीर बन जाते हैं, बस हिम्मत और मौका चाहिए। चंद दिन बाद उसका मैके से एक रिश्तेदार आया जो शहर में रहता था। उसने बातों बातों में बताया कि वहाँ एक सेठ है जो अजाफी आमदन का रास्ता दिखाता है। हलाल और हराम की लकीर वहाँ धुंधली थी, मगर पैसा तेज था। सलमा के दिल में उम्मीद की एक नई खिड़की खुल गई। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो हामिद को इस रास्ते पर डालेगी, चाहे जैसे भी। उस शाम जब हामिद लौटा तो सलमा ने गैर मामूली नरमी दिखाई। उसने खाना वक्त पर दिया, बातों में मुस्कुराहट रखी। हामिद ने हैरत से देखा, मगर कुछ ना कहा। खाने के बाद सलमा ने बात छेड़ी, मैंने सुना है शहर में एक काम है, बस थोड़ा सा खतरा, मगर पैसा बहुत। अगर हम एक बार संभल जाएं तो फिर कभी ये दिन न देखें। हामिद समझ गया। उसने नजरें उठाकर सलमा को देखा। वो काम हलाल नहीं है ना? सलमा ने नजरें चुरा ली। बस सभी तो करते हैं, एक बार। हामिद की आवाज मजबूत थी, मगर लहजा नरम। जो सब करते हैं वो सब दुरुस्त नहीं होता। मैं अपने बच्चों को हराम का नवाला नहीं खिला सकता। यहां से घर का सकून टूटने लगा। सलमा की नरमी गुस्से में बदल गई। उसने तल्ख जुमले कहे, ताने दिए, और यहां तक कि बच्चों के सामने भी हामिद को कमतर साबित करने लगी। हामिद खामोश रहा, मगर उसकी रातें अब लंबी दुआओं में बदल गईं। वो हर सजदे में एक ही बात दोहराता, या अल्लाह, मुझे साबित कदम रख। एक दिन अचानक मुसीबत ने दस्तक दी। हामिद जिस बूढ़े के पास काम करता था वो बीमार हो गया और काम बंद हो गया। आमदन फिर सिफर हो गई। सलमा के लिए ये आखिरी धक्का था। उसने फैसला सुना दिया, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मैं शहर जा रही हूं। हामिद ने बहुत समझाया, मगर सलमा का दिल पत्थर हो चुका था। वो बच्चों को छोड़कर मैके चली गई और कुछ दिन बाद शहर रवाना हो गई। घर में अब सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जो पहले भी थी, मगर अब उसमें जुदाई की सर्दी शामिल हो चुकी थी। हामिद ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। उसने दोबारा मेहनत शुरू की और इस बार उसका सब्र पहले से ज्यादा पुख्ता था। वो जानता था कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। और इधर सलमा शहर की चमक में कदम रख चुकी थी, मगर वो चमक रोशनी कम और धोखा ज्यादा थी। आने वाले दिन बताने वाले थे कि सब्र का रास्ता कितना ऊंचा है और लालच की राह कितनी गहरी खाई में जाती है। शहर की रोशनियां शुरू में सलमा को जादू लगीं। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और पैसों की खनक, ये सब उसके दिल को बहलाता रहा। वो जिस रिश्तेदार के जरिए शहर आई थी, उसी ने उसे उस सेठ से मिलवाया जिसके वादे मीठे और इरादे खोटे थे। इब्तिदा में सलमा को मामूली काम मिला, पैसा हाथ में आया और उसे लगा कि आखिरकार किस्मत उसके साथ हो गई है। उसने नए कपड़े खरीदे, जेवर पहनना शुरू किया और गांव की गुर्बत को हकारत से याद किया। मगर ये खुशी आर्जी थी। जल्द ही सेठ के असल रंग सामने आने लगे। काम के औकात बढ़ते गए, इज्जत कम होती गई और इजाफी आमदन के नाम पर हराम के दरवाजे खुलने लगे। सलमा के दिल में एक खौफ सा जागा, मगर वो पीछे हटने को तैयार न थी। उसने खुद को समझाया कि बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हामिद की जिंदगी में खामोशी के साथ बरकत उतरने लगी। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उसकी मेहनत और दयानत देखकर उसे अपनी दुकान पर रख लिया। काम मुश्किल था, मगर मुस्तकिल था। हामिद ने बच्चों के साथ सब्र का दामन न छोड़ा। वो हर रात उन्हें कहानियां सुनाता, ऐसी कहानियां जिनमें सच, मेहनत और अल्लाह पर यकीन होता। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे। घर में अगरचे आसाइश न थी, मगर सुकून था। महीने गुजर गए। सलमा के लिए शहर अब पहले जैसा न रहा। सेठ के वादे बदल गए और एक दिन उस पर इल्जाम आ गया। उसके पास न मजबूत गवाह थे, न कोई सहारा। वही लोग जो कल उसके गिर्द थे, आज पहचानने से इनकार कर गए। पैसा हाथ से फिसल गया और इज्जत जमीन पर आ गिरी। उस रात सलमा ने पहली बार तन्हाई में रोकर सोचा, मैंने क्या खोया।
उसे बच्चों के चेहरे याद आए, हामिद की खामोश मुस्कुराहट और वो सजदे जिनमें वो कभी शरीक होती थी। दिल में एक चुभन सी उठी। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया, मगर अब वापसी आसान न थी। बीमार पड़ गई और इलाज के लिए जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खर्च हो गया। उसकी आंखों से गुरूर उतर चुका था और लालच की जगह नदामत ने ले ली थी। उधर हामिद की दुकान पर एक वाकया हुआ। उसने एक भूला हुआ पर्स मालिक को लौटा दिया। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। बुजुर्ग ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे शराकतदारी की पेशकश कर दी। ये कोई बड़ी दौलत न थी, मगर इज्जत के साथ रोजी का एक मजबूत दरवाजा था। हामिद ने सजदाए शुक्र अदा किया और दिल में बस एक दुआ की, या अल्लाह मेरे दिल को नर्म रख और जिसने मेरा साथ छोड़ा उसे भी हिदायत दे। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, हामिद ने दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज सुनी। वो पलटा तो सलमा खड़ी थी, चेहरा जर्द, आंखें नम, लिबास सादा। वो बोल न सकी, बस सर झुका लिया। हामिद लम्हा भर के लिए खामोश रहा। उसके दिल में बरसों का दुख था, मगर उसके ईमान ने उसे रोक लिया। अंदर आओ, उसने बस इतना कहा। घर में बच्चों ने मां को देखा तो लिपट गए। सलमा टूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं गलत थी, दौलत के पीछे मैंने सब कुछ गंवा दिया, अगर तुम माफ कर दो। हामिद ने उसे दरमियान में रोका। माफी मेरे हाथ में नहीं, मगर मैं कोशिश कर सकता हूं। शर्त बस एक है, हम हलाल पर रहेंगे और शुक्र के साथ। सलमा ने सर हिलाया। उस रात उस घर में पहली बार बरसों बाद इकट्ठे सजदे हुए। आंसू बहे, मगर वो निदामत के आंसू थे और उनमें उम्मीद की रोशनी भी थी। सलमा ने जान लिया था कि सुकून जेवर में नहीं, सच में है, और हामिद ने साबित कर दिया था कि सब्र कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वक्त गुजरा, घर सादा रहा, मगर दिल अमीर हो गए। सलमा ने मेहनत सीखी, बच्चों की तरबियत में लग गई और हामिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। गांव वाले कहते थे यही वो घर है जहां सब्र ने लालच को हरा दिया। लालच वक्ती चमक देता है, मगर अंजाम अंधेरा होता है, और सब्र खामोश होता है, मगर आखिरकार रोशनी बनकर उभरता है। जो हलाल पर कायम रहे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और जो दुनिया के पीछे भागे वो खुद को खो बैठता है।